हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग शंटिंग मास्टर के मॉडल क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि यह जो स्टेटमेंट दिया गया है वो सही है या गलत है, इसलिए इसका आंसर यस और नो में होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला है, देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन गेट एंड सिग्नल इन इंटरलॉक्ड एलसी गेट। आंसर विल बी नो। कहता है कि गेट और सिग्नल जो होते हैं इंटरलॉक्ड एलसी गेट के बीच में कोई रिलेशन, कोई संबंध नहीं होता है। यह जो स्टेटमेंट है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, रिसीविंग ए ट्रेन थ्रू एसपीटी। एसपीटी मीन्स सिग्नल पोस्ट टेलीफोन। ऑल द पॉइंट्स इन दैट रूट शुड बी क्लैम्प्ड एंड पैडलॉक्ड। आंसर विल बी यस। कहता है कि जब किसी ट्रेन को एसपीटी के द्वारा, सिग्नल पोस्ट टेलीफोन के द्वारा रिसीव किया जाता है तो उस कंडीशन में जितने भी पॉइंट्स होते हैं उस रूट के, वो सबको क्लैम्प किया जाता है और पैडलॉक किया जाता है। तो यह वाक्य हमारा क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रेन शैल बी पायलटेड वाइल रिसीविंग ऑन ए नॉन सिग्नल्ड लाइन। आंसर विल बी यस। Question number 4, in the non-interlocked LC which is always closed for road traffic, while opening the gate, SM and gateman shall exchange the PN. Answer will be yes. कहता है कि जो नॉन इंटरलॉक जो LC गेट होते हैं वो हमेशा बंद होते हैं रोड ट्रैफिक के लिए, लेकिन जब उसको खोलना होता है तो उस कंडीशन में गेटमैन और SM जो होते हैं वो PN क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। यह वाक्य जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 5, मिनिएचर येलो लाइट विल ग्लो इन कॉलिंग ऑन सिग्नल एट ऑफ एस्पेक्ट। आंसर विल बी यस। कहता है कॉलिंग ऑन सिग्नल में जो है, जो कॉलिंग ऑन जब सिग्नल जो होते हैं ऑफ एस्पेक्ट में, उसमें एक मिनिएचर येलो लाइट, छोटा सा एक पीली बत्ती जो है जलता है। यह वाक्य जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉशन ऑर्डर्स। आंसर विल बी यस। कहता है कॉशन ऑर्डर 4 तरह के होते हैं, तो इसका आंसर ये वाक्य क्या है? सही है। Question number 7, in emergency period 3 detonators should be placed at the distance of 1200 meters. Answer will be yes. कहता है इमरजेंसी कंडीशन में जो है 3 डिटोनेटर को यूज किया जा सकता है, वो भी 1200 मीटर की दूरी पे। तो यह वाक्य सही है। क्वेश्चन नंबर 8, वेविंग ग्रीन फ्लैग बाई साइड टू साइड अक्रॉस द बॉडी मीन्स शंटिंग टुवार्ड्स मूविंग फॉरवर्ड। आंसर विल बी यस। कहता है कि जब ग्रीन फ्लैग को साइड बाई साइड बॉडी के अक्रॉस जो है घुमाया जाता है तो इसका मतलब होता है कि शंटिंग जो है ना वो मूव कर रहा है फॉरवर्ड के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, ISMD व्हीकल शुड बी अटैच्ड नेक्स्ट टू ट्रेन इंजन। आंसर विल बी यस। कहता है ISMD जो इंजन्स होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, उसको इंजन के आगे अटैच किया जाता है, नेक्स्ट जो है इंजन के अटैच किया जाता है। यह वाक्य सही है। क्वेश्चन नंबर 10, डैमेज्ड व्हीकल शुड बी अटैच्ड नेक्स्ट टू द गार्ड वैन। आंसर विल बी यस। कहता है डैमेज जो व्हीकल्स होते हैं उसको गार्ड वैन के नेक्स्ट जो है अटैच किया जाता है। यह भी वाक्य सही है। क्वेश्चन नंबर 11, द टारगेट टाइम फॉर टर्निंग आउट BD स्पेशल ब्रेकडाउन स्पेशल ट्रेन ड्यूरिंग 18 आवर्स टू 6 आवर्स इज़ 45 मिनट्स। आंसर विल बी यस। कहता है BD जो स्पेशल जो ट्रेन होती हैं, ब्रेकडाउन जो स्पेशल ट्रेन होती हैं, वह 18 आवर्स से सुबह के 6 आवर्स के बीच में जो उसके आने का जो समय होता है वो 45 मिनट का होता है। यह वाक्य सही है। क्वेश्चन नंबर 12, द टारगेट टाइम फॉर टर्निंग आउट ART स्पेशल इन सिंगल एंट्री इज 25 मिनट्स। आंसर विल बी यस। कहता है टारगेट टाइम फॉर टर्निंग आउट जो ART जो ट्रेनें होती हैं, स्पेशल जो ट्रेनें होती है, एक्सीडेंट रिलीफ जो ट्रेन होती है, अगर वो सिंगल एंट्री गेट से आने का टाइमिंग है उसका 25 मिनट का है। तो यह वाक्य सही है। क्वेश्चन नंबर 13, इन एयर ब्रेक सिस्टम एट द टाइम ऑफ ब्रेक रिलीज पिस्टन मूव्ड टुवर्ड्स आउटसाइड। आंसर विल बी नो। कहता है एयर ब्रेक जो सिस्टम होते हैं जब उसमें से ब्रेक रिलीज किया जाता है तो उस कंडीशन में पिस्टन जो है आगे की तरफ मूव करता है। यह वाक्य गलत है। क्वेश्चन नंबर 14, मैक्सिमम 42 BCN वैगन्स कैन बी अटैच्ड इन गुड्स ट्रेन। आंसर विल बी यस। कहता है अधिकतम जो BCN वैगन्स है गुड्स ट्रेन में वो 42 अटैच हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मैक्सिमम 24 कोचेज कैन बी अटैच्ड इन पैसेंजर ट्रेन्स। आंसर विल बी यस। कहता है पैसेंजर जो ट्रेनें होती हैं उसमें अधिकतम 24 कोच जोड़ सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16, मैक्सिमम 50 BTPN वैगन्स कैन बी अटैच्ड इन गुड्स ट्रेन, आंसर विल बी यस। कहता है अधिकतम 50 जो है BTPN वैगन को गुड्स जो ट्रेनें होती हैं उसमें जोड़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, कंटेनर यार्ड इन चेन्नई डिवीजन इज सिचुएटेड एट TNPM, आंसर विल बी यस। कहता है चेन्नई डिवीजन में जो कंटेनर यार्ड है वो TNPM में है। क्वेश्चन नंबर 18, BLC वैगन्स यूज्ड फॉर कंटेनर लोडिंग, आंसर विल बी यस। कहता है BLC जो वैगन्स होते हैं उसका यूज कंटेनर लोडिंग के लिए किया जाता है, यह वाक्य सही है। क्वेश्चन नंबर 19, वन सेट BLC कंटेन्स 4 व्हीकल्स, आंसर विल बी नो। कहता है एक सेट में BLC के एक सेट में जो है 4 व्हीकल्स होते हैं, यह स्टेटमेंट जो है यह वाक्य जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रीमियम BPC इज वैलिड फॉर 12 + 3 डेज, आंसर विल बी यस। प्रीमियम जो BPC होते हैं, प्रीमियम जो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट होते हैं वह 12 + 3 12 + 3 दिनों के लिए वैलिड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्लोज्ड सर्किट BPC इज वैलिड फॉर 35 डेज और 7500 किलोमीटर, आंसर विल बी यस। क्लोज्ड सर्किट BPC जो होता है, CC BPC जो होता है वह 35 दिनों तक या 7500 किलोमीटर तक जो भी पहले वो वैलिड होता है, यह वाक्य सही है। क्वेश्चन नंबर 22, बिफोर स्टार्टिंग द ट्रेन लोको पायलट एंड गार्ड शुड डू ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट, आंसर विल बी यस। कहता है गाड़ी शुरू करने से पहले, खोलने से पहले लोको पायलट और गार्ड को जो है ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट करना चाहिए, यह वाक्य सही है। क्वेश्चन नंबर 23, बैकिंग ओवर ट्रेल थ्रो पॉइंट शैल नॉट बी डन, आंसर विल बी यस। कहता है कि ट्रेन थ्रो पॉइंट जो है बैकिंग जो है नहीं किया जाता, यह वाक्य सही है। क्वेश्चन नंबर 24, नॉर्मली नॉन इंटरलॉक्ड पॉइंट्स लॉक्ड विद कोटर एंड बोल्ट, आंसर विल बी यस। कहता है सामान्यतः जो इंटरलॉक जो पॉइंट्स, नॉन इंटरलॉक जो पॉइंट्स होते हैं वह लॉक किए जाते हैं कोटर और बोल्ट के द्वारा, तो ये सही वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 25, इन ऑल द LC गेट्स W/L बोर्ड शुड बी प्लेस्ड, आंसर विल बी नो। कहता है कि सभी LC गेटों पर W/L जो बोर्ड होता है वह रहता है, यह वाक्य गलत है। क्वेश्चन नंबर 26, हैंड डेंजर सिग्नल मस्ट बी गिवन एट 20 मीटर्स फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन लाइन, आंसर विल बी नो। कहता है कि हैंड डेंजर जो सिग्नल होते हैं वह ऑब्स्ट्रक्शन लाइन से 20 मीटर दूरी से दिखाना चाहिए, वाक्य गलत है। क्वेश्चन नंबर 27, मैक्सिमम 3 कोचेज कैन बी अटैच्ड इन रियर ऑफ द SLR, आंसर विल बी यस। कहता है कि SLR में अधिकतम जो है 3 कोच को अटैच कर सकते हैं उसके पीछे। क्वेश्चन नंबर 28, द नॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ ऑटोमेटिक सिग्नल इज प्रोसीड, आंसर विल बी यस। कहता है ऑटोमेटिक सिग्नल का जो नॉर्मल जो एस्पेक्ट होता है वो प्रोसीड होता है। क्वेश्चन नंबर 29, आफ्टर गिविंग लाइन क्लियर हैंड शंटिंग शुड नॉट बी परमिट, आंसर विल बी यस। कहता है जब लाइन क्लियर दे देते हैं तो उसके बाद हैंड शंटिंग जो है परमिट नहीं किया जाता है, यह वाक्य सही है। क्वेश्चन नंबर 30, 5.134, नो इंजन शुड बी अलाउड ऑन एनी रनिंग लाइन एट ए स्टेशन ऑक्युपाइड बाई ए ट्रेन कैरिंग पैसेंजर एक्सेप्ट TE टू परफॉर्म शंटिंग, आंसर विल बी यस। Question 31, green color in brake indicator of LHB coaches means released condition of brakes, आंसर विल बी यस। कहता है LHB कोचेज में अगर ग्रीन कलर जो है ब्रेक इंडिकेटर का बता रहा है, इसका मतलब है कि ब्रेक को रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है, यह वाक्य सही है। क्वेश्चन नंबर 32, गेट सिग्नल शैल बी आइडेंटिफाइड एज P मार्कर, आंसर विल बी नो। कहता है गेट सिग्नल जो है P मार्कर से पहचाने जाते हैं, यह वाक्य क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 33, गेट स्टॉप सिग्नल शैल प्रोटेक्ट द स्टेशन, आंसर विल बी नो। कहता है गेट स्टॉप जो सिग्नल होते हैं वो स्टेशन का बचाव करते हैं, यह वाक्य गलत है। क्वेश्चन नंबर 34, द एयर ब्रेक सिस्टम यूज फॉर रनिंग लॉन्ग गुड्स ट्रेन, आंसर विल बी यस। कहता है एयर ब्रेक जो सिस्टम होते हैं वह लंबे दूरी के गुड्स ट्रेनों के लिए यूज किए जाते हैं, यह वाक्य सही है। क्वेश्चन नंबर 35, द सायरन चेक्ड मंथली वंस बाय इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, आंसर विल बी यस। कहता है सायरन जो है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट द्वारा महीने में एक बार चेक किया जाता है, यह वाक्य सही है। क्वेश्चन नंबर 36, वेविंग हैंड अबव द हेड फॉर 4 टाइम्स इंडिकेट्स ऑल राइट सिग्नल, आंसर विल बी नो। कहता है हेड के ऊपर जो है ना लाइट को जो है, हैंड को जो है 4 बार घुमाना, यह इंडिकेट ऑल राइट सिग्नल का है, तो यह वाक्य गलत है। क्वेश्चन नंबर 37, चेक रेल शुड बी क्लीन्ड ऑन डेली बेसिस इन LC, आंसर विल बी यस।
कहता है चेक रेल शुड बी क्लीन्ड ऑन डेली बेसिस इन एलसी। एलसी जो गेट्स होते हैं या एलसी जो पॉइंट्स होते हैं वो वहाँ डेली बेसिस पे जो है ना क्लीन करना चाहिए, यह वाक्य सही है। क्वेश्चन नंबर 38, NMG मीन्स न्यूली मॉडिफाइड गुड्स, आंसर इज यस। NMG का मतलब होता है न्यूली मॉडिफाइड गुड्स, यह वाक्य सही है। क्वेश्चन नंबर 39, वाइल क्रेन इज वॉकिंग एट एक्सीडेंट स्पॉट OH मस्ट बी इन ऑफ कंडीशन, आंसर विल बी यस। कहता है कि जब क्रेन जो है एक्सीडेंट स्पॉट पे काम कर रहा हो तो उस कंडीशन में OH को जो है ऑफ कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, यह वाक्य सही है। क्वेश्चन नंबर 40, द कलर ऑफ ब्रेक पाइप इज ग्रीन, आंसर विल बी यस। ब्रेक पाइप का कलर ग्रीन होता है, यह वाक्य सही है। क्वेश्चन नंबर 41, ब्लास्ट साइडिंग इज सिचुएटेड एट TUG, आंसर इज यस। ब्लास्ट साइडिंग जो है वो TUG में सिचुएटेड है, अवस्थित है, स्थित है, यह वाक्य सही है। क्वेश्चन नंबर 42, HPCL साइडिंग इज सिचुएटेड एट ENR, आंसर विल बी नो। कहता है HPCL जो साइडिंग है वो ENR में है, यह वाक्य गलत है। देखिए ENR ये स्टेशन कोड्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, सीमेंट साइडिंग इज सिचुएटेड एट SVUR, आंसर विल बी नो। सीमेंट साइडिंग जो है SVUR में है, यह वाक्य गलत है। क्वेश्चन नंबर 44, हैंड सैंडिंग शुड बी डन विद मिनिमम 3 पर्सन्स, आंसर विल बी नो। कहता है हैंड सैंडिंग जो है मिनिमम 3 आदमी के साथ करना चाहिए, वाक्य गलत है। क्वेश्चन 45, GWR मीन्स स्टेशन वर्किंग रूल्स, आंसर इज नो। GWR का मतलब स्टेशन वर्किंग रूल्स होता है, यह वाक्य गलत है। क्वेश्चन 46, SWR मीन्स जनरल वर्किंग रूल्स, आंसर विल बी नो। SWR का मतलब जो है जनरल वर्किंग रूल्स होता है, यह भी वाक्य गलत है। क्वेश्चन 47, शंटिंग इज प्रोहिबिटेड इन ऑटोमेटिक सेक्शन, आंसर विल बी नो। कहता है शंटिंग जो है ऑटोमेटिक सेक्शन में मना किया गया, तो यह वाक्य क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 48, ICF मीन्स इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, आंसर इज यस। ICF का मतलब होता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, यह वाक्य सही है। क्वेश्चन 49 है, IOH मीन्स इन ऑपरेटिव हाइड्रोलिक, आंसर इज नो। IOH का मतलब इन ऑपरेटिव हाइड्रोलिक है, यह वाक्य गलत है। क्वेश्चन नंबर 50, कॉनकोर मीन्स कंटेनर कॉरपोरेशन, आंसर इज यस। कॉनकोर का मतलब जो होता है कंटेनर कॉरपोरेशन होता है, यह वाक्य सही है। तो आज के क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन देखे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या ट्रू फॉल्स के रूप में यह वाक्य देखे हैं। तो सेकंड राउंड LDC क्लासेस में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।